हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भारतेंदु शर्मा और स्वागत है आप सबका काम की बात में। दोस्तों, जब भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन किया था, उसमें से एक ऐप यानी कि टिकटॉक के बैन पर मानो एक हलचल सी मच गई थी। टिकटॉक बैन, अब चला के दिखाओ हमारे इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया। नोनो ओए नोनी देख, टिकटॉक बैन हो गया। नोनो नोनी टिकटॉक बैन। कैसी है ये अनहोनी, हर आंख हुई रम। टिकटॉक का ग्लोबली स्पेशली इंडिया में एक बहुत ही बड़ा मार्केट और ऑडियंस बेस है। यहाँ पे हर रीजन के, हर क्लास के, हर एज ग्रुप्स के लोग इस टिकटॉक के प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए थे और वहाँ पर लिप सिंक, स्किट, सोशल मैसेजेस, फनी वीडियोस, एंटरटेनमेंट के अलावा क्या नहीं कर रहे थे। हालांकि टिकटॉक के फैंस के लिए अब इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा है और शायद वो फिर से बहुत ही जल्द अपने मोबाइल पर टिकटॉक का आनंद ले पाएंगे। आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे टिकटॉक के भारत में वापस आने के दरवाजे खुल रहे हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर करें। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसके मालिक मुकेश अंबानी है, वहीं बाइट डांस जो टिकटॉक को ओन करती है, इन दोनों के बीच डिस्कशन चल रहे हैं, डील चल रही है और रिलायंस इसमें लेटेस्ट बिडर बन गया है टिकटॉक के इंडियन बिजनेस को खरीदने में। इस डील पर बात पिछले महीने से चल रही है और अगर सब सही हुआ तो रिलायंस की जियो बाइट डांस से टिकटॉक का इंडियन बिजनेस खरीद लेगी और ऐसा एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि इस डील की वैल्यू $5 बिलियन तक होगी। टिकटॉक का इंडियन मार्केट का बिजनेस एक्वायर करना रिलायंस या फिर किसी भी कंपनी के लिए इसलिए इतनी बड़ी डील है क्योंकि चाइना के बाहर इंडिया ही टिकटॉक का सबसे बड़ा मार्केट है। रिपोर्ट की माने तो यहाँ पर 100 मिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स ने इस ऐप को डाउनलोड कर लिया था बैन होने से पहले। फिलहाल बाइट डांस और रिलायंस दोनों ने ही इस डेवलपमेंट पर कमेंट करने से मना कर दिया है, पर मार्केट के एनालिस्ट की अगर माने तो रिलायंस के बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इस डील को एक्वायर करने में। सिर्फ इंडिया में ही टिकटॉक का बिजनेस खराब नहीं हुआ है। यूएस में वहाँ के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वीचैट और टिकटॉक पर बैन लगा दिया है और उसके बाद से टिकटॉक की पेरेंट कंपनी यानी कि बाइट डांस वहाँ पे एक पॉसिबल बायर ढूंढ रहे हैं और रिपोर्ट्स की माने तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ बाइट डांस की बात चल रही है अमेरिका के बिजनेस को बेच देने की। अब इंडिया में बैन होने के बाद टिकटॉक यहाँ पर पोटेंशियल बायर्स ढूंढ रहा है और रिलायंस से बड़ा कौन हो सकता है, जहाँ एक तरफ टिकटॉक को एक ट्रस्टेड ब्रांड मिलेगा, वहीं दूसरी ओर रिलायंस के जियो को एक स्टैब्लिश्ड यूज़र बेस मिलेगा जिससे वो अपनी पहुंच को और बढ़ा सकते हैं। पर मार्केट एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस डील में भी प्रॉब्लम है। तो इसमें पहला प्रॉब्लम ये आता है कि फेसबुक ने जियो में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, वहीं फेसबुक ने इंस्टाग्राम को भी खरीदा है। टिकटॉक के बैन होते ही इंस्टाग्राम ने रील बोल के एक फीचर को लॉन्च किया था जिसमें टिकटॉक की तरह की फीचर्स दी गई हैं, तो ये एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हो जाता है टिकटॉक का। तो आप देखिए कि अगर ये डील हो जाती है तो फिर ये टिकटॉक और इंस्टाग्राम दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बन जाएंगे और इनमें कॉमन फैक्टर क्या होगा, फेसबुक, क्योंकि फेसबुक का जियो में भी इन्वेस्टमेंट है और फेसबुक इंस्टाग्राम को भी खरीद रखा है। मतलब ये कैसा सिचुएशन हो जाएगा, सिंपल भाषा में बोलूँ तो गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट टाइप सिचुएशन अराइज होता है। दूसरी बात, फेसबुक इंस्टाग्राम को और व्हाट्सएप को दोनों को ओन करता है, वहीं अगर जियो और टिकटॉक में डील हो जाती है और ये सारे मिलकर एक साथ काम करने लगे तो एड टेक में इनका रेवेन्यू एक तरफा हो जाएगा, वो शायद कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अलाउ ना करे। आखिरी और सबसे मेजर कंसर्न, अगर हम थोड़े पीछे जाएं तो हम रिकॉल करेंगे कि टिकटॉक को क्यों बैन किया गया था, ये बोल के कि टिकटॉक हमारे डेटा के साथ मिसयूज़ कर रहा है और उसे चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ शेयर कर रहा है। तो अब यहाँ पर जियो में फेसबुक और गूगल दोनों के इन्वेस्टमेंट हैं। फिर अगर जियो और टिकटॉक का टाई अप हो जाता है तो आप देखें कि गूगल, फेसबुक, इनके ऑलरेडी बहुत ही वाइडर यूज़र बेस हैं इनके अपने अपने नेटवर्क्स पर और ये मिल के वर्ल्ड के डिजिटल प्लेटफॉर्म बनते हैं। तो अगर ये सब एक साथ आ जाते हैं डील होने के बाद तो एक कंसर्न अराइज हो जाता है डेटा का यूज़ मिसयूज़ से रिलेटेड, जो देखते हैं कि जियो अपनी ओर से उसे कैसे हैंडल करता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलता हूं आप सबसे काम की बात के एक और नए एपिसोड में।
तब तक के लिए धन्यवाद।